30 सेकंड की उड़ान, 30 सेकंड का सफर, 30 सेकंड के सपने, 30 सेकंड की जिंदगी। यही सच है अहमदाबाद विमान हादसे का। वो 242 लोग जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से, फ्लाइट नंबर 171, और प्लेन बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर। 30 सेकंड के भीतर यह विमान हादसे का शिकार हो जाता है, आग के गोले में तब्दील हो जाता है। वो सभी 242 लोग पे सवार थे, उनमें से एक आदमी को छोड़ करके बाकी सबकी जान चली जाती है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये विमान यात्रियों की बात मैं कर रहा हूं। इस विमान पर जितने भी लोग सवार थे, एक आदमी को छोड़ करके सारे मारे गए। अब ये वीडियो मैंने आपके स्क्रीन पर इसलिए चलाया है कि आप काउंट कीजिए, और काउंट करने पर मैंने जब काउंट किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे 30 सेकंड में ही इस पूरी खबर को देखना चाहिए। विमान टेक ऑफ करने के 8 सेकंड के बाद का ये वीडियो है कमोबेश, और उसके बाद लगभग 22 सेकंड में यह आग के गोले में तब्दील होता हुआ सा दिख रहा है। स्क्रीन पर आपके जो वीडियो आएगा तो आप उसको काउंट करना शुरू कीजिए, मैं आपके साथ काउंट करूंगा। और ये जिंदगी, खौफनाक जिंदगी का सच। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और यहाँ के बाद आग का गोला। ये थोड़ी देर में आपको दिखाई पड़ा, तो 6-8 सेकंड पहले और 22-24 सेकंड बाद की 30 सेकंड की ये जिंदगी है। और 30 सेकंड में 141 जिंदगियां हैं। मैं उनकी बात छोड़ करके कह रहा हूं, जहां ये विमान क्रैश किया उस जगह पर जो लोग थे। अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि विमान कैसे क्रैश करता है, टेक ऑफ कर रहा है अभी, और धीरे 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 ये नीचे जा रहा है। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के पास जो मकान थे, उन मकानों के भीतर जाकर के, उन मकानों के ऊपर जाकर के टकरा जाता है। और वो मकान कौन से थे? डॉक्टर्स हॉस्टल। वहां डॉक्टर दोपहर का खाना खाने के लिए आए थे, 1:30 दोपहर का समय था, खाना खाने के लिए आए थे। 50-60 डॉक्टर तो मेस में खा रहे थे। और जब यह हादसा हुआ, यह विमान उन बिल्डिंग से, हॉस्टल से टकराया, तो वहां भी बहुत जोर का धमाका आवाज हुआ। और नीचे जो लोग मारे गए हैं उनकी संख्या अभी सामने नहीं आई है। डॉक्टर्स भी बड़ी तादाद में हो सकता है कि अपनी जान गंवा बैठे हों। इसलिए पूरी तस्वीर अभी तक नहीं आई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि एक तस्वीर मुकम्मल सी आ जाए, तो मैं आपके सामने शेयर करूँ। लेकिन जो लोग सफ़र कर रहे थे और जहाँ विमान हादसा हुआ है, जिस इमारत के ऊपर, हॉस्टल के ऊपर यह टकरा करके गिरा है, दोनों जगहों पर जानें गई हैं। और ये आग के गोले में जब तब्दील हुआ, तो आप देखिएगा कि वहाँ बाद की तस्वीरें हैं कि मकान के बीच में विमान का एक हिस्सा जो है ना फँसा हुआ है, और उससे धुआँ निकल रहा है। मलबा और राख 2 ही चीज़ें हैं, कुछ बचा नहीं है। और इस विमान हादसे के पीछे में मुझे लगता है कि 242 जानें अगर गई हैं, दुनिया के तमाम बड़े जो हवाई हादसे हैं, उनमें से एक हादसा है। हिंदुस्तान के लिहाज से अगर आप देखें तो कनिष्क विमान हादसा जो 1984-85 में हुआ था, जिसमें 329 लोग मारे गए थे, या फिर 1996 का चरखी दादरी का, जिसमें 2 विमान आपस में टकरा गए थे, उसमें भी 349 के आसपास लोग मारे गए थे, 349 लोग मारे गए थे, और 241 लोग आज एयर इंडिया के विमान हादसे में मारे गए। हिंदुस्तान के बड़े हादसों में और दुनिया के बड़े हादसों में अहमदाबाद का यह हादसा गिना जाएगा। अब सवाल ये है कि कैसे ज़िंदगी बदल जाती है। जो लोग उड़ान भर रहे होंगे, उसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो घर को लौट रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश थे। ब्रिटेन के भी कुछ नागरिक थे। उनकी तादाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सा नागरिक किस देश का था बाद में। लेकिन घर के लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। घर के लोगों से मिलने की उम्मीद या सपना लेकर के बहुत सारे लोग जो वहाँ
घूमने-फिरने के लिए जा रहे थे, इंग्लैंड जाएँगे, उसके बाद यूरोप के बाकी देशों में जाएँगे, शेंगेन वीज़ा होता है तो आप वहाँ कई देशों में जा सकते हैं। कुछ अपनों से मिलने के लिए जा रहे होंगे, कुछ अपनों को लाने के लिए जा रहे होंगे, जैसे कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उनकी पत्नी थी लंदन में और वो उनको लेने के लिए लंदन जा रहे थे। ये एक अजीब-सी खबर उनकी पत्नी को मिली कि रूपाणी साहब जिस विमान से आ रहे थे, वो विमान हादसे का शिकार हो गया। लेकिन अलग-अलग उम्मीदों के साथ, सपनों के साथ कुछ ऐसे कारोबारी होंगे या कारोबार के लिए जा रहे होंगे, जिनको लग रहा होगा कि मैं अपना ये मिशन पूरा कर लूँगा, ये काम पूरा कर लूँगा या मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ये बातचीत पूरी हो जाएगी, तो बहुत सारा बेहतरी मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी कंपनी के भीतर या मेरे पर्सनल करियर के भीतर कुछ ग्रोथ मेरे पास आएगी। तो कई ज़िंदगी जब चलती रहती है तो कई उम्मीदों, सपनों, कोशिशों अ, ख़्यालों के साथ चलती रहती है, उपलब्धियों के साथ चलती है, नाकामियों के साथ चलती है। तो सबका मिला-जुला एक काफ़िला था उस विमान में और वो पूरा काफ़िला जो है, वो अहमदाबाद से लंदन के लिए था। यहाँ से उड़े लोग लंदन उतरने के लिए चले थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि 30 सेकंड के भीतर जो है, यह दुनिया उनके लिए अब नहीं है और इस दुनिया से उनका नाता ख़त्म हो जाएगा। और ये विमान 30 सेकंड के भीतर हादसे का शिकार हो गया। जो एविएशन के एक्सपर्ट्स हैं, वो 2 कारण बता रहे हैं कि विमान हादसा क्यों हुआ होगा। एक तो लोड की समस्या, लोग कह रहे हैं कि चूँकि बहुत लंबी दूरी के विमान जो होते हैं, जैसे ये 13,000 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है ये विमान, जो बोइंग का है 787। इसमें जो फ्यूल होता है लगभग सवा लाख लीटर होता है, तो चूँकि उड़ान भर रहा था, लाज़मी है कि इसका पूरा टैंक जो है वो भरा होगा। तो सवा लाख लीटर फ्यूल, उसके बाद लोगों का सामान और फिर मुसाफ़िर, इन सब के साथ लोड मैनेजमेंट नहीं हो रहा होगा और उस लोड को टेक ऑफ करने के बाद प्लेन जो है, वो कैरी नहीं कर पाया होगा और इसलिए वो धीरे-धीरे नीचे आते, 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 आते जो एरोड्रोम था या एयरपोर्ट था, उसकी जो बाउंड्री वॉल थी, उसके उस पार जो हॉस्टल था, हॉस्टल की इमारत थी, उससे टकरा गया। दूसरा कारण लोग ये बता रहे हैं कि बहुत समय की जो लैंड गियर है, लैंडिंग गियर जिसको कहते हैं। लैंडिंग गियर यानी कि लैंड करते समय आप देखते हैं कि पहिए खुल जाते हैं, विंग्स खुल जाती हैं, ताकि जो स्पीड होती है प्लेन की उसको रोकते हैं और बाकी कुछ और भी हिस्से होते हैं जहाज़ के, जो लैंडिंग गियर से जुड़े होते हैं। तो विमान के सेफ लैंड करने और उसके रुकने से लेकर के टेक ऑफ करने और हवा में उसकी स्पीड और संतुलन दोनों को बनाए रखने के लिए जो सिस्टम काम कर रहा होता है, उसको हम लैंडिंग गियर कहते हैं। पहिया अंदर चला जाता है, विंग्स बंद हो जाती हैं, बाकी जो हिस्से ज़रूरी काम करने होते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी अपनी गति, उसका संतुलन और उसका एविएशन सब कुछ जो है, वो बना रहता है। लैंडिंग गियर के काम ना करने की वजह से लैंडिंग गियर पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ होगा, इस कारण भी ये हादसा हो सकता है। लेकिन जिस वजह से भी हादसा हुआ है, ये अगर चूक है, इंसानी चूक है, लापरवाही है, तो फिर ये अक्षम्य है। ज़िंदगी का कोई भी अ, विकल्प नहीं है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। आप माल के नुकसान की भरपाई कर सकते हैं, ज़िंदगी के नुकसान की भरपाई कभी हो ही नहीं सकती है। जो लोग इस दुनिया से चले गए, उन लोगों के घरवाले, परिवार वाले जिस तरह के ज़ख्म लेके बैठे और जिस तरीके से वो ज़िंदगी भर इस ज़ख्म को लेकर के चलते रहेंगे, ये पीड़ा उनके भीतर बनी रहेगी, उसको दूर नहीं किया जा सकता है। और इस तरह का हादसा देखते ही लगता है कि पूरा देश दहला हुआ है। आप देश के हर कोने में देखेंगे तो लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के राज्यों के मुख्यमंत्री और जितनी भी जानी-मानी हस्तियाँ हैं, उनके बयान, उनके सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स, उनके कोट्स, उनके पोस्ट सब कुछ दिख रहा है और दुनिया के तमाम देशों के शासनाध्यक्ष और नामी-गिरामी लोगों ने भी अपनी तकलीफ, अपना दुःख, अपना अफ़सोस, संवेदना सब जताया है। बावजूद इसके सच ये है कि 142 लोगों में से 141 जानें चली गई। कोई एक आदमी उनका नाम रमेश विश्वास कुमार, इस हादसे में कोई बच जाए, पूरा विमान आग का गोला बन जाए, समूचा विमान राख में तब्दील हो जाए, उसके बाद भी एक आदमी बच जाए, तो जो लोग कहते हैं कि वही है वही जो राम रचि राखा। ऊपर वाला जिसके ऊपर मेहरबान है, उसका कोई नहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उनके साथ ऐसा ही हुआ है
और उनका बयान मैंने कहीं सुना तो वो कह रहे थे कि मैं अचानक देखा कि मेरे चारों ओर विमान के मलबे पड़े हुए हैं, लाशें बिखरी हुई हैं। मैं उठा, मैं भागा, फिर लोगों ने मुझे बचाया, यानी कि वो सलामत हैं। वो सेंसेस में भी हैं। तो ऐसी कृपा ऊपर वाले की या किस्मत इतनी मेहरबान होती है किसी आदमी के ऊपर, ये कभी-कभार ही होता है। और हुई है वही जो राम रचि राखा, ऊपर वाले की मेहरबानी इस तरह के हादसों में सबके साथ नहीं होता। ये अपवाद है दुनिया में। तकलीफ इस बात की है कि ये ज़िंदगियाँ, ये सपने, ये उम्मीदें, ये खुशियाँ, ये सारी की सारी 30 सेकंड के भीतर राख हो गईं। आप उनके बारे में सोचिए जो इन लोगों को एयरपोर्ट छोड़ करके और पलटे हुए गाड़ी में बैठे होंगे और अचानक अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर धमाका सुनाई पड़ा होगा, फिर आग का गोला दिखाई पड़ा होगा और वो दहल गए होंगे कि जो विमान अभी उड़ा है, जिसके लिए उन्होंने अपने को विदा किया है, वो विमान हादसे का शिकार हो गया, उनके ऊपर क्या गुज़री होगी आप सोच सकते हैं। स्थिति ये है कि इस आग के भीतर लोग इतनी बुरी तरीके से जल गए हैं कि उनकी पहचान शिनाख्त नहीं हो पा रही है और इसके लिए अब डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। मैं अभी अमित शाह के बयान पढ़ रहा था कि इन सभी लोगों की पहचान के लिए 1000 से ज़्यादा डीएनए टेस्ट कराए जाएँगे। ज़िंदगी इतनी बेरहम कैसे होती? अभी सब कुछ ठीक है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लगता ही नहीं है कि आने वाले समय में हमारे अपने या हमारी ज़िंदगी, हमारे सपने ये सब हमसे छूट जाएँगे और 30 सेकंड के भीतर मौत का झपट्टा ऐसा पड़ता है कि सब कुछ राख हो जाता है। और इस तरह के हादसों में लापरवाहियाँ, चूकें, गैर ज़िम्मेदाराना रवैया बहुत हद तक जवाबदेह होता है, कसूरवार होता है। एयर इंडिया के विमान को लेकर के ये जो ड्रीम लाइनर है, पहले ही सवालों में रहा है, कई दफ़ा इसकी फ्लाइट्स रोकी भी गई हैं और ये कई तरह की दिक्कतों के साथ चलने वाला विमान है, यात्री विमान है। लेकिन जो लोग इंडियन एयरलाइंस से सफ़र करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाटा को हैंडओवर किया कि आप इसकी सर्विस, इसकी मेंटेनेंस इसका रेपुटेशन सब कुछ जो है, वो रीएस्टेब्लिश कीजिए और थोड़ा ऊँचाइयों पर पहुँचाइए। लेकिन इसके साथ कभी कोई बदलाव नहीं आया। लोग कहते हैं कि वही ढाक के 3 पात वाला है, टेकन फॉर ग्रांटेड का रवैया होता है। इसके इंजीनियर्स, इसका ग्राउंड स्टाफ, इसके भीतर सीटें जो बाकी सर्विसेज़ हैं, सबका हाल बुरा है। और अगर आप विमान के साथ और विमान जो उड़ान भरने जा रहा है, उसके साथ कोई इस तरह का रवैया बरतते हैं, तो आप लोगों की जान के साथ खेलते हैं। इसलिए इसकी जाँच होनी चाहिए और जाँच में जो लोग भी ज़िम्मेदार कसूरवार पाए जाते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी कार्रवाई हो जाए, सज़ा जो भी हो जाए। एक सच ये है कि जो ज़िंदगियाँ चली गईं, उनकी वापसी नहीं है। जो नुकसान हो गया, उसकी भरपाई नहीं है। जिन परिवारों ने अपने गँवा दिए, वो अपना वापस नहीं पा सकते। इस हादसे के ऊपर मेरी नज़र है, 241 लोगों की जान बहुत कीमती, एक जान कीमती होती है, 241 लोग। इसके पीछे की वजहें क्या रही हैं? हादसे का कारण क्या रहा है? अगर कुछ लोग ज़िम्मेदार कसूरवार हैं, तो वो कौन-से लोग हैं? नज़र है और मैं बार-बार आपके साथ अपडेट्स लेकर के जुड़ता रहूँगा।